आज कर्नाटक आने का मौका मिला, आप सब लोगों से मिलने का मौका मिला, इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। मैंगलोर में पहली बार आया हूँ, बैंगलोर को बार आया और आप में से कई सारे साथियों से पहली बार आज मैं मिल रहा हूँ। हमारी पार्टी एक एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली थी, अन्ना हजारे जी के मूवमेंट से। उसके बाद आप सब लोगों को पता है किस तरह से हम लोगों को पार्टी बनानी पड़ी, पॉलिटिक्स में आना पड़ा। जिस तरह से दिल्ली के अंदर भारी बहुमत मिला, मैसिव मैंडेट, 67 आउट ऑफ 70 सीट्स। सो वो दो चीजें दिखाता है। एक तो ये दिखाता है कि ऐसा क्यों हुआ कि लोगों ने इतना भारी मैंडेट दिया। वो इसलिए हुआ क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं, आज की पॉलिटिक्स से तंग आ चुके हैं, सारी पार्टियों से तंग आ चुके हैं, सिस्टम से तंग आ चुके हैं, एंड पीपल वांट चेंज। नाउ दिस वन फिनोमेना एग्जिस्ट्स ऑल ओवर द कंट्री। You go to any part of the country, people are fed up and they don't have an alternative. But the second thing was more important today, and that was they saw us as a political alternative. लगे रहो, वोट नहीं देते थे। वोट तब देते हैं जब आप अपने को ऑर्गेनाइजेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते। तो पहले हमने दिल्ली में एक एक बूथ के ऊपर मैपिंग की, हमने एक एक बूथ के ऊपर कम से कम 10-10, 15-15 हमारे लोग थे जो एक एक घर में गए। हम किससे लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं बहुत बड़ी ताकतों से, हम लड़ रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल फोर्सेस से, हम लड़ रहे हैं बहुत पैसे से। हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास गुडविल है, लोग जुड़ते हैं हमारे साथ। सो जब वो खूब पैसा खर्च करते हैं चुनाव में, तो हम लोग डोर टू डोर जाते हैं, एक घर जाते हैं। गरीबी में किस्म किस्म के लोग जाते हैं, बूढ़े लोग जाते हैं, अमीर लोग जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं, लोग घर घर जाके कैंपेनिंग करते हैं। दैट इज अ सब्स्टिट्यूट, द हार्ड वर्क, हमारा हार्ड वर्क वर्सेस देयर मनी। हैप्पी टू से कि अगले महीने तक, एक महीने के अंदर हमारे एक एक बूथ पे 5-5 लोग तैयार हो जाएंगे, उसकी लिस्ट मेरे पास आ जाएगी। और फिर हम लोग पंजाब के अंदर सारे बूथ वॉलंटियर्स की मीटिंग करेंगे और उस बूथ वॉलंटियर्स की मीटिंग में मैं जाऊँगा। सो जब उतनी डिटेल्ड प्लानिंग हम लोग करते हैं तो कोई माइका लाल हमें रोक नहीं सकता जीतने से, तो जीत हमारी होती है। Dr. B. Yashu Verma, Secretary of SDME Education Society, Mujiri, to introduce the dignitaries on the dais and welcome one and all. From Delhi, now Mr. Arun. And the day I received my degree, the day of my convocation, I am reminded today of my own days, and I know तो बात करना चाहता हूँ सारे स्टूडेंट्स से जो आज पास आउट कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को बहुत 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 बधाई। आज आपकी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आप एक नई जिंदगी में कदम रखने जा रहे हैं और आने वाली जिंदगी इज फुल ऑफ चैलेंजेस, मेनी चैलेंजेस। So till now, the college, your parents, the society, they prepare you for the new life, to take upon the new challenges that you're going to face. अपने आत्मा को कभी मत बेचिएगा। जैसे आप कॉलेज से पास आउट हुए, कॉलेज ने आप लोगों से एग्जाम्स लिए, ऐसे भगवान भी हमारी जिंदगी में एग्जाम लेता है।
भगवान भी ऐसे मौके जानबूझ के भेजता है जब आपको फिसलने का मौका मिलता है। फिसल मत जाइएगा, ईमानदारी से काम कीजिएगा, नेवर सेल योर सोल। और क्यों? क्योंकि आपको उससे ज़िंदगी में सुकून मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे, मैं तो पहले इनकम टैक्स में कमिश्नर भी था, बहुत मौके आते थे। अब मुख्यमंत्री हूँ, बहुत मौके आते हैं। बीच में भी कई सारे ऐसे रोल्स मिले जिससे बड़े मौके आते थे। लेकिन अगर ईमानदारी की ज़िंदगी बिताओ तो उससे ज़्यादा सुकून की बात नहीं हो सकती। दूसरी चीज़, आप लोग कमाइएगा अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए, लेकिन जो कमाई होती है उसमें से एक छोटा सा अंश समाज के लिए भी देना चाहिए, समाज के लिए भी डोनेशन देना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई कितना ही गरीब क्यों ना हो। अगर एक छोटा सा उसमें से अंश अपनी कमाई में से समाज के लिए दान देता है, एक तो उससे सुकून मिलता है, और गांधी जी कहा करते थे कि उससे अपनी ईगो कम होती है, अपना अहंकार कम होता है। तो दूसरी चीज़ ये। और तीसरा कि जैसे अपने को पैसे का दान देना है, ऐसे ही समय का दान देना है। सबसे उत्तम दान समय का दान है। हम लोगों को बचपन से पढ़ाया गया, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। व्हेन वी से व्हाई इज इट अ डेमोक्रेसी, दे से इट्स बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। सो पीपल आर सेंट्रिक टू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी विल सीज टू एग्जिस्ट द डे पीपल स्टॉप टेकिंग इंटरेस्ट इन डेमोक्रेसी। सो आप लोगों को इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट द पीपल टेक इंटरेस्ट इन डेमोक्रेसी। तो आप लोगों को समय, अपना कुछ समय निकालना पड़ेगा जिंदगी में। कुछ समय हम लोगों को देश के लिए भी देना चाहिए, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा हमें देश के लिए देना चाहिए। तो तीन चीज़ें, ईमानदारी से ज़िंदगी जीनी है, कुछ अपने कमाई में से एक दान, एक अपने को समाज के लिए दान करना, और समय का दान देना। आई विश टू कंग्रेचुलेट डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी and his team for having that vision and having established this college 26 years back in the rural parts of Karnataka. I am told that intake capacity for the undergraduate course is 120 per year. Today I am told 64 students are passing out, and every year the capacity is being increased. And it is very heartening to know that students from not just all parts of the country, but Nepal and many other countries are also studying in this institute. It appears to be a mini India. There is also a hospital with 500 capacity inpatient hospital. Few months back, in February, I think, February or March, I had gone to Sitaram ji. He has a hospital, Jindal Hospital, Jindal Naturopathy Center in Bangalore. There Dr. Babina was treating me. So I was having a chat with her. I asked her which college has she passed out from. She told me that she has passed out from this college. Then she made me speak to Dr. Hegde ji, and he was kind enough to invite me for the convocation ceremony, and that's how I stand here before you today. In the last quarter century, Dharamsthal has grown as a hub for naturopathy and yoga. Starting from a two-bedded hospital to the wide reach the institution enjoys today, it is all due to inspired work and leadership of Dr. Hegde. It is also doing a lot of social work for the upliftment of mankind, poverty alleviation through rural development. In fact, today morning only I had a long sitting with Dr. Hegde when he was explaining various activities that they are doing in different rural areas of social development, improving healthcare systems, education reform, self-employment. Looking at the health of the country as a whole, it is apparent that a large majority of health problems are caused by improper lifestyle and diet more than anything else. To treat these, the most efficient and suitable systems available for us are our own Indian systems of healthcare.
योगा तो हम लोगों ने बहुत सुना है। मुझे याद है 8वीं क्लास के बाद गर्मियों की छुट्टियां थी। उन गर्मी की छुट्टियों में हमारे घर के पास एक योगा सेंटर था। I went there and I learned yoga. And since then, from my 8th class onwards, off and on, I've been doing yoga in my life. पर मुझे नेचुरोपैथी सुना तो था, नेचुरोपैथी के बारे में पता नहीं था मुझे कुछ। तो आप सोच सकते हो the level of awareness about naturopathy in our country, when a very educated and aware person like me also did not know much about naturopathy. There is so much that needs to be done in the field of naturopathy and Ayurvedic sciences. It is my first interaction with naturopathy was in 2012. आप सब लोगों ने सुना था अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था 2011 में, और 2012 जनवरी में he fell ill. He was admitted to a hospital in Pune, जहाँ पे उनको स्टीरॉइड्स दिए गए थे। उन स्टीरॉइड्स का रिएक्शन हुआ और उनका पूरा शरीर जो है वो सूज गया। और उसके बाद एलोपैथी एक ऐसा है कि उस बीमारी को दूर करने के लिए फिर और दवाइयाँ देते हैं, फिर उसका और साइड इफेक्ट होता है। So he was getting into that cycle, and then someone suggested that we go to the Jindal Naturopathy Center. We went to the Jindal Naturopathy Center. We stayed there. I stayed there with Anna for 15 days, and that was वो मेरा पहला naturopathy का experience था, and it was a very nice and very interesting experience जो हमेशा मेरे साथ रहा। तो अभी दिल्ली के जब चुनाव हुए, दिल्ली के चुनाव में इतनी टेंशन, इतनी कैंपेनिंग, रात दिन हम लोग मेहनत करते थे, तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। एक तो खांसी, पिछले 6 महीने से खांसी जा नहीं रही थी। सारे ट्रीटमेंट मैंने कर लिए थे, एलोपैथी के सारे, सब पता नहीं कितने डॉक्टर्स को मैं दिखा चुका था। और उसके बाद मेरी शुगर जो है, मेरी डायबिटीज इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी कि इंसुलिन की डोज दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और फिर भी वो कंट्रोल में नहीं रह रही थी। माय फास्टिंग हैड रीच्ड ऑलमोस्ट 250, एंड दैट इज द टाइम अगेन केम बैक टू नेचुरोपैथी सेंटर, जिंदल नेचुरोपैथी सेंटर, और वहाँ पे मैं 10 दिन के लिए रहा और मेरी शुगर के लेवल्स भी कंट्रोल आ गए और 6 महीने से जो खांसी नहीं जा रही थी वो खांसी भी ठीक हो गई। ये मेरा एक्सपीरियंस था नेचुरोपैथी का। और मुझे लगता है कि जब मैं when I speak to the people around me, most of the people don't know anything about naturopathy. So there are the levels of awareness are very low in our society. लेकिन मैं एक चीज आज कहना चाहता हूँ, and I want to make this request to Dr. Hegde ji. Every stream of medicine has its own benefits. एलोपैथी है, एलोपैथी में भी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो एलोपैथी बहुत अच्छा इलाज करती है, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो होम्योपैथी बहुत अच्छा इलाज करती है, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो नेचुरोपैथी बहुत अच्छा इलाज करती है, कुछ बीमारियां ऐसी जो योगा बड़ा अच्छा इलाज करती है। लेकिन पता नहीं क्यों ये सारे लड़ते रहते हैं आपस में। एलोपैथी वाले कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, नेचुरोपैथी वाले कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, होम्योपैथी वाले कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, और उनको कोशिश करो एक साथ बिठाने की, वो एक साथ बैठते नहीं है। सो मैं कई बार सोचता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये सब लोग बैठ के, इफ वी कैन ओपन अ इंस्टीट्यूट एंड इफ वी कैन ओपन अ हॉस्पिटल, एन इंस्टीट्यूट वेयर यू टीच ऑल द स्ट्रीम्स ऑफ मेडिसिन। बेसिक एनाटॉमी तो सिखाते हैं, 2-3 साल का एनाटॉमी सिखाते हैं, वो तो सबको ही सिखाते हैं, और उसके बाद वो स्ट्रीम ऑफ मेडिसिन मान लीजिए 6-6 महीने, 1-1 साल, थोड़ा सा ज़्यादा और हो जाएगा, कोर्स ऑलरेडी 5.5 साल बेचारे पढ़ते हैं बच्चे, और 1 साल हो जाएगा। बट इज इट नॉट पॉसिबल कि we teach them the most important, say naturopathy, yoga, homeopathy, allopathy. If we teach them सारी चीज़ों का को अगर सिखाया जाए, और अगर कोई मरीज हॉस्पिटल में जाए, उसको रिसेप्शन पे बोला जाए कि देखिए आपकी बीमारी का सबसे अच्छा इलाज इस पैथी में है, इफ यू वांट टू यूज दिस देन यू कैन गो, और उस हॉस्पिटल के अंदर सारी नेचुरोपैथी भी हो, उस हॉस्पिटल के अंदर एलोपैथी भी हो, उस हॉस्पिटल के अंदर सभी पैथी हों, तो मुझे लगता है ये इंसानियत के लिए बहुत अच्छा हो सकता है अगर सारे डॉक्टर्स एक साथ बैठ के। तो मैंने सीताराम जी से भी कहा था एंड ही एग्रीड, एंड उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट डिटेल्स बना के भी भेजे। द ओनली प्रॉब्लम इज ही सेज ही इज बिकम वेरी ओल्ड नाउ एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू एंकर द होल थिंग, बट आई एम श्योर दैट डॉक्टर हेगड़े जी जैसे जैसे बुजुर्ग होते जाते हैं जा रहे हैं, वो और यंग होते जा रहे हैं,
So he will take up this challenge and he will open such an institute, the first of its kind, not just in India but in the world. That will be the first of its kind in the world. तो ऐसा एक इंस्टीट्यूट खोलते हैं और ऐसा एक हॉस्पिटल खोलते हैं और उसमें दिल्ली सरकार से जो मदद चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं. If naturopathy has got some of this voice in all India or international level, or recognized for few of the peoples in some part of India or Karnataka, and I'm with confidence I get it because we are in the Hideji. So 25 years back we started this institution college over here, and through that every year set of number of students are coming out with a good marks and become one of the best doctors that are in the field where they get awareness from the society concerning this treatment. Very interestingly, the dais is with people who are faith in yoga and naturopathy. Normally, the guests need not be having any faith in what function they are attending. The function may be organized by somebody, they may be going and speaking on something. At Sri Manjunatha Swami temple, and also I took him to the other side of the shrine, that is Dharmadevata shrine. I told Arunji that this is the place of Dharmadevata. The Dharmadevatas are the angels of truth, justice, and for all the happenings of the world, they are the witness. I thought Kejriwal is here, not only our invitation, but also there is some link between his philosophy and the philosophy of Dharmasala. Dharmasala stands for justice, it stands for spirituality, it stands for charity, it stands for everything that is role model in this earth.